So hi guys, you are watching the Indian Engineers and this is part 12 of complete Angular series. और guys इस वीडियो में हम बढ़ेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एंगुलर में। गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता क्या है, हम डिफरेंस जानेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इंटरपोलेशन के बीच में, और गाइज हम कुछ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइज अब बात करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता क्या है। ठीक है, तो जब आपको किसी HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को चेंज करना होता है या HTML एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करना होता है ना, या उनको रन टाइम पे उनमें कुछ वैल्यू देनी होती है, तो उस केस में प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज करते हैं। आई नो आपको समझ नहीं होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इनपुट टैग बनाते हैं। ठीक है, और इसमें टाइप क्या करते हैं, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें प्लेस होल्डर को हम, प्लेस होल्डर अभी एम्प्टी रहने देता हूँ, मैं आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग सिखाता हूँ कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ ना कि प्लेस होल्डर में जो मेरी वैल्यू है ना, वो यहां से आनी चाहिए, TS फाइल से। ठीक है, डायनेमिकली वो वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ प्लेस होल्डर वैल्यू नाम से। ठीक है, चलो इसको कैमल केस कर देते हैं, प्लेस होल्डर वैल्यू के नाम से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है, मान लो रन टाइम पे हमको मिल रही होगी डायनेमिकली। अभी मान लो ये वैल्यू है एंटर योर नेम। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि ये प्लेस होल्डर की वैल्यू ना मेरी इस HTML प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या होता है, आप ऐसे करके ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट इस प्लेस होल्डर के ऊपर, और ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी इसका नाम, इस प्रॉपर्टी का नाम इसके सामने लिख दो। ठीक है, तो अब मैं ये इसके सामने उस प्रॉपर्टी का नाम लिख देता हूँ। ठीक है गाइज, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखो गाइज यहाँ पे डायनेमिकली एंटर योर नेम आ गया ना, तो देखो क्या हुआ कि इस प्लेस, जो ये HTML का हमारा प्लेस होल्डर था, इसके अंदर इस प्लेस होल्डर वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से हम जो ये वैल्यू थी ना, एंटर योर नेम, ये हम यहाँ पे शो कर पाए। ठीक है, प्लेस होल्डर में। तो इस तरह से ये किया जाता है ऐसे। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि यार ये काम तो आप इंटरपोलेशन से भी कर लेते थे। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल। हाँ, मैं आपको इसको इंटरपोलेशन से भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटरपोलेशन की हेल्प से मैं आपको ला के दिखाता हूँ वो चीज़। ठीक है, इंटरपोलेशन की हेल्प से इस प्लेस होल्डर की वैल्यू आ जाएगी। यस, यू आर राइट। तो देखो अब मैं इसको सेव करता हूँ, और अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ। देखो एंटर योर नेम आ गया ना दोनों में। तो ऐसा क्या मतलब, ये तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग से भी हो गया और ये इंटरपोलेशन से भी हो गया, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज क्या है। तो गाइस प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज ये होता है कि इंटरपोलेशन की हेल्प से ना आप बूल वैल्यूज नहीं पास कर सकते, इंटरपोलेशन की हेल्प से आप सिर्फ स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यूज पास कर सकते हो, बुलियन वैल्यू नहीं पास कर सकते। तो अगर आपको बुलियन पास करनी है ना TS के थ्रू, तो आपको उसके लिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज अब ना मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि इंटरपोलेशन की हेल्प से हम बुलियन वैल्यूज पास नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए ना गाइज क्या करते हैं, एक डिसेबल नाम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डिसेबल्ड नाम की प्रॉपर्टी होती है इनपुट टैग के अंदर। अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू रहे तो हमारा इनपुट बॉक्स होता है ना, वो डिसेबल हो जाता है, उसमें हम फिर टाइप नहीं कर सकते। अगर ये डिसेबल प्रॉपर्टी फॉल्स रहे तो हम इनपुट टैग्स में लिख सकते हैं। ठीक है, डिसेबल फॉल्स मतलब उसको डिसेबल मत करो, तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हम डायनेमिकली इसमें वैल्यू लाएंगे। ऊपर वाले में हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू वैल्यू डालेंगे, और नीचे वाले में हम इंटरपोलेशन के थ्रू। ठीक है, तो गाइज मैं इस TS फाइल के अंदर ना एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ डिसेबल नाम की, तो इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो अब डिसेबल फॉल्स का मतलब है कि इस इनपुट बॉक्स को डिसेबल मत करना, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू भेजता हूँ। यहाँ पे डिसेबल्ड के सामने मैं लिख देता हूँ डिसेबल, और नीचे वाले में इंटरपोलेशन के थ्रू। ठीक है, तो नीचे वाले में इंटरपोलेशन के थ्रू। तो गाइस बेसिकली हो क्या रहा है ना, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, ओके यहाँ पे डी आएगा।
तो गाइस बेसिकली हो क्या रहा है, इस डिसेबल के अंदर ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना ये आ जाएगी, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू है फॉल्स। तो इसका मतलब दोनों इनपुट बॉक्स डिसेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, तो मैंने सेव किया और देखो मैं ना इनके बीच में बी आर टैग डाल देता हूँ ताकि अगली लाइन में आ जाए, ठीक है। तो एक और डाल देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो गाइस देखो, ऊपर वाले में हम अब भी लिख पा रहे हैं क्योंकि डिसेबल फॉल्स था, और नीचे वाले में हम नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि डिसेबल फॉल्स था। फिर भी इंटरपोलेशन ने क्या किया ना, इसने देखो क्या किया, इसको एज अ स्ट्रिंग ले लिया, क्योंकि इंटरपोलेशन में बुलियन हम यूज ही नहीं कर सकते, इंटरपोलेशन से सिर्फ स्ट्रिंग और इंटीजर पास कर सकते हैं। तो ये डिसेबल है ना, एज अ स्ट्रिंग आ गया होगा इसके पास, बट ऊपर में वो एज अ बूल आया है। इसलिए देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर वाले क्योंकि फॉल्स था तो डिसेबल नहीं हुआ, और नीचे वाले ने एज अ स्ट्रिंग ले लिया तो वो डिसेबल हो गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो अगर मैं इसमें इंटरपोलेशन की जगह डायरेक्ट भी फॉल्स लिख दूं ना, तो डायरेक्ट भी स्ट्रिंग पास कर दूं फॉल्स की, ठीक है। देखो ये स्ट्रिंग पास की मैंने फॉल्स की, ठीक है। तो अब इसमें स्ट्रिंग लेगा ना, तो स्ट्रिंग में वो क्या करता है, ट्रू मतलब डिसेबल को ट्रू कर देता है। इस स्ट्रिंग में मैं कुछ भी लिखूं ना, फॉल्स की जगह कुछ भी लिख दूं या कुछ भी, तो भी वो एज अ ट्रू ले रहा है, ठीक है। तो देखो देखो यहाँ पे अब भी डिसेबल है ये, क्योंकि वो हर स्ट्रिंग को एज अ ट्रू कंसीडर कर लेता है। बट प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्योंकि फॉल्स बुलियन वैल्यू आई है तो उसने डिसेबल नहीं किया, ठीक है। तो गाइज इसी तरह आपने देखा कि किस तरह इंटरपोलेशन ने एज अ स्ट्रिंग पास कर दिया था उसको। तो गाइज देखा आपने कि हम इंटरपोलेशन में स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू ही पास कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी बाइंडिंग में बुलियन वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो गाइज इसलिए जब भी हम HTML के एलिमेंट में कोई भी प्रॉपर्टी को डायनामिकली चेंज करना चाहते हैं ना, इस TS फाइल के हेल्प से, तो हम हमेशा प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं कि इंटरपोलेशन की जगह प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज की जाए HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डायनामिकली चेंज करने के लिए, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।